हेलो दोस्तों, डिसीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं परमहंस सर। आज हम लोग अनुपात समानुपात के भाग 3 पढ़ेंगे, लेक्चर 3 पढ़ेंगे। क्योंकि अनुपात समानुपात से सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो क्वेश्चन बनता है अनुपात समानुपात का, जो आपको प्रश्न रहेगा, प्रश्न रहेगा दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि बड़ी संख्याओं यदि बड़ी संख्याओं का मान बड़ी संख्याओं का मान 25 है। बड़ी संख्याओं का मान 25 है, तो बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, जो प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ी संख्याओं का मान 25 है, तो बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, अनुपात दिया है और जो बड़ी अनुपात है उसका मान भी दिया है, जो बड़ी संख्या है 25 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोग लगाते हैं दो संख्याओं का अनुपात अनुपात क्या दिया है, 4x 5x है। क्योंकि जब अनुपात रहता है तो हम लोग x मान लेना होता है। अब कह रहा है कि जो बड़ी संख्या का मान कितना दिया है, इसका मतलब 5x बराबर बड़ी संख्या का मान दिया है 25। यहां लिख लेते हैं, बड़ी संख्या जो है 5x बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/5। तो 5 का 5 25, तो x बराबर क्या गया 5। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्या पहला और प्लस संख्या दूसरी संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो पहली संख्या है 4x प्लस दूसरी संख्या है 5x, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा 9x। अब 9 इंटू x का मान क्या आया 5, तो 5 लिख देते हैं। तो 9 बचे 45। इसका मतलब दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया 45 आ गया है। दोनों संख्याओं का योगफल 45 आ गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, दो
संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 80 है। कितना है? 80 है। संख्याओं का योगफल 80 है। वे संख्याओं का अनुपात, वे संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात है 3:2 है। 3:2 2 है, तो दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब हम लोग देखते हैं दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है। दो संख्याओं का जो योगफल दिया है, देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के योगफल कितना दिया है? 80 दिया है। और संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? जो रेशियो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो दिया है 3:2, तो इसका मतलब हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:2x। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3x + 2x, तो कितना हो जाएगा? 5x। 5x बराबर कितना है? 80 के। इसका मतलब 5x बराबर कितना दिया है? देखिए 80 के। तो x बराबर 80/5। 5 × 5 16 × 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? x बराबर 16 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर हमको करना है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इसका मतलब 3x - 2x। अब 3x में से 2x को निकालेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब x का मान कितना है? देखो 16 है। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर आएगा कितना आएगा? 16 आएगा। अंतर कितना आएगा? 16। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्या किए, दिया है दो संख्याओं का योगफल 80 दिया था। अब ये दोनों संख्याओं का अनुपात भी दिया है 3:2 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 80 है। अब पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है 3:2 दिया है, तो क्योंकि अनुपात जब दिया रहता है तो उसके साथ हम लोग को x मान लेना पड़ता है, कोई भी अल्फाबेट मान लेना रहता है। तो 1:2, 3:2 हो गया है। अब कह रहा है कि इसका जो योगफल है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल 80 है, तो 5x बराबर कितना हो गया? 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। अब फिर कह रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो 3x - 2x, तो कितना बचेगा? x होगा। x का मान ही कितना है? 16 है। तो हमारे दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है राम तथा मोहन तीनों के आय का अनुपात, तीनों के आय का अनुपात दिया है 5:3:7 दिया है। यदि राम की आय मोहन की आय 2400 है, इसका मतलब कि जो मोहन की आय है वो राम की आय से इतना अधिक है, तो बताइए श्याम की आय कितनी होगी? देखिए हम लोग लगाते हैं सॉल्यूशन। देखिए
दिया है राम, श्याम तथा मोहन। राम रेशियो श्याम रेशियो मोहन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको आर कर लेते हैं, इसको यस कर लेते हैं और इसको यम कर लेते हैं, क्योंकि राम, श्याम और मोहन इसका जो रेशियो दिया है, कितना दिया है? 5:3:7। कितना दिया है? 5:3:7 दिया है। अब कह रहा है राम की आय, मोहन की आय का, इसका मतलब जो राम की आय है वो मोहन की आय से देखना है, मोहन की आय से देखना है। कितना अधिक है? कह रहा है कि 2400। तो आपका मतलब हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर कितना दिया है? 2400। क्योंकि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7x है और 5x, तो कितना आ जाएगा? 2x। 2x बराबर आपको दिया है 2400, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2400/2। तो 2 से काटो, 2 1 का 2 और 12 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। x बराबर 2400 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो श्याम की आय कितनी होगी। अब श्याम जी कहाँ है? तीसरे पे, दूसरे पे है। 3x है तो श्याम की आय यहां पे लगा लेता हूं, श्याम की आय जो हो जाएगा 3x है। अब 3 इंटू x का मान कितना आया है? 1200, तो 1200 लिख लेते हैं। तो 12 त्रिक कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3600 रुपए हो जाएगा। श्याम की आय कितनी हो जाएगी? 3600 रुपए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ तीसरे क्वेश्चन का सॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए रेशियो दिया है, रेशियो दिया है। इसमें कह रहा है राम, श्याम तथा मोहन तीनों के आय का अनुपात 5:3:7 है। यदि राम की आय जो है, मोहन की आय 2400 है, इसका मतलब मोहन की आय से या राम की आय से मोहन की आय अधिक होगा, 2400 अधिक है। इसको कर लिए, तो बताइए श्याम की। तो हम लोग देखिए रेशियो से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का अंतर लेना है, दोनों का अंतर। तो 7x माइनस 5x बराबर 2400, तो 2x बराबर 2400, तो x बराबर कितना है? 1200। अब यहाँ श्याम की आय 3x है, क्योंकि यहाँ देखो श्याम कितने नंबर पे? दूसरे पे है, तो 3x, तो ये 3 इंटू 1200, x का मान कितना आया? 1200, तो कितना हो जाएगा? 3600 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राम, श्याम तथा मोहन तीनों की कुल आय 20,000 रुपए है। यदि इनकी आयों का अनुपात 2:3:5 दिया है, तो बताइए राम तथा श्याम की आयों का अंतर कितना होगा। देखिए क्योंकि इनकी जो आयों का अंतर है, आयों का जो कुल आय है वो 20,000 है। अब इसमें कह रहा है कि जो आयों का अनुपात भी दिया है, तो आय का अनुपात कितना दिया है? देखिए जो दिया है, अनुपात जो दिया है, इसका मतलब राम अनुपाते श्याम, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन कितना दिया है? आपको दिया है 2:3:5। देखिए राम, श्याम और मोहन का अनुपात कितना दिया है? 2:3:5 दिया है। अब हम लोग ऐसे अनुपात रखेंगे नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x:3x:5x। अब कह रहा है कि इन तीनों का योग, क्योंकि कुल आय कितना दिया है, तो इसका मतलब तीनों का। अब 2 और 3 कितना होता है? 5। अब 5 और 5 कितना होता है? 10। इसका मतलब 10x बराबर कुल आय कितना दिया है? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20,000
बटे 10, एक 0 0 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। अब पूछ क्या रहा है, क्योंकि हम लोग का x का मान पता हो गया, अब पूछ रहा है राम तथा श्याम की आयु का अंतर कितना होगा। तो राम तथा श्याम, यहां से हम लोग लगा लेते हैं, राम तथा राम ये है और श्याम कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब कि जो राम आर और यश दोनों का अंतर हम लोग करेंगे तो 5x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 5x में से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा 3x। अब 3 इंटू x का मान कितना आया है 2000, तो 2000 हम लोग लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000। सॉरी देखिए यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए, क्योंकि यहाँ 5 ले लिए, 5 नहीं लेना है हम लोग को, क्या लेना है राम और श्याम लेना है। तो देखिए राम यहाँ और श्याम यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा राम और श्याम जो हो जाएगा 3x माइनस 2x। अब 3x में से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा x। अब x का मान कितना आ जाएगा 2000 आया है। इसका मतलब जो हो गया राम और श्याम का जो अंतर है, या श्याम माइनस राम, जो बड़ा है उसी में से छोटे को घटाना है, माइनस में नहीं लाना है। तो श्याम माइनस राम कर दे, क्योंकि श्याम का बड़ा है 3 है और राम क्या है छोटा है। इसका मतलब कि श्याम माइनस राम कितना हो जाएगा x, और x का मान कितना आया है 2000। इसका मतलब दोनों का अंतर, राम और श्याम का अंतर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है 170 रुपए को ABC के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में बांटा जाए, तो बताइए A का हिस्सा क्या होगा। A के पक्ष में कितना रुपए आएगा, A को कितना रुपए मिल सकता है, B को कितना रुपए मिल सकता है, C को। आपको कोई भी पूछ सकता था, यहाँ B को भी हिस्सा पूछ सकता था, C का हिस्सा पूछ सकता था, या आपको दोनों का अंतर भी पूछ सकता था, A B का अंतर कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे जो अनुपात दिया है। अनुपात क्या दिया है, अनुपात जो दिया है A अनुपात B अनुपात C दिया है 1/2 अनुपात 1/3, या इसको थोड़ा बड़े में लिख लेते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया। अब देखिए इसको रेशियो बनाने के लिए आपको जो लेक्चर पहला और दूसरा आया है उसमें आपको देख लीजिएगा, तो आपको रेशियो पता है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि जो नीचे जो हर है उसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 और 4 का एलसीएम, देखिए यहां पे कर लेते हैं 2 3 और 4 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 3 और 2 फिर 2 से 1 3 और 1 फिर 3 से 1 1 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे सभी हम लोग 12 गुणा कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 12 1/3 इंटू 12 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए काटिए इसको तो 6 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 बार। इसका मतलब हुआ कि A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। अब कह रहा है कि 117 को तीनों में बांटना है, तीनों को 117 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x रेशियो 4x रेशियो 3x। अब तीनों को योग कितना दिया है, तीनों को योग जो दिया है 117 दिया है, तो 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 और 3 13, तो इसका मतलब 13x बराबर
13 x बराबर 117 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 117/13। अब काटेंगे 13 का 13 और 13 9 117 होता है, तो x बराबर यहां से लिख लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 9 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि a का हिस्सा क्या होगा, किसका पूछ रहा है, a का हिस्सा, तो एक हिस्सा हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे देख लेते हैं, एक जो हिस्सा होगा इसको और इरेज कर देते हैं। देखिए ए का हिस्सा, ए का जो हिस्सा आएगा वो कितना आया है 6x, कितना हो जाएगा 6x। अब 6 इंटू x का मान कितना आया है 9 आया है, देखो यहां 9 आया है, तो 9 कर देंगे, तो 6 9 कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब a का भाग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, a का भाग कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है, तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात हम लोग को दिया है 3:5 दिया है, लेकिन कह रहा है कि यदि इसमें 20 हम लोग जोड़ देते हैं, 20 जोड़ देते हैं तो अनुपात क्या हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। पहला अनुपात हम लोग को दिया था 3:5, लेकिन कह रहा है कि 20 जोड़ने के बाद जो अनुपात हो रहा है वो 2:3 हो रहा है। तो देखते हैं, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या हम लोग का है 3x बटे क्या है 5x। अब कह रहा है कि इन संख्याओं को, पहली संख्या दूसरी संख्या हम लोग दिया है, कह रहा है कि ये जो रेशियो दिया है या इसमें हम लोग क्या जोड़ दें 20 जोड़ दें, दोनों में, हर और अंश दोनों में, तो कितना अनुपात हो जा रहा है 2:3, 2:3 हो जा रहा है। पहला अनुपात हम लोग को 3:5 था, तो 3x बटे 5x लिख लिए थे। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रत्येक संख्या, मतलब कि 3x में भी और 5x में भी क्या जोड़ दे 20, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट बराबर इसको 5x प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब इसको देखिए हम लोग गुणा करते हैं तो 3 9 हो जाएगा, प्लस 20 या 60 बराबर इसको करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस इसको करेंगे 40। अब इसको इस साइड ले जाना है, इसको उस साइड ले जाना है, तो 9x माइनस 10x बराबर 40 माइनस 60, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। अब 10 में से 9 में से 10 तो निकलेगा नहीं, तो 10 में से 9 निकालेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस x, क्योंकि सिंबल देखिए बड़े वाले संख्या के पहले जो सिंबल होता है वही लिखा जाता है। तो इसमें 9 और 10 में कौन बड़ा है 10 बड़ा है, तो 10 के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ भी 40 में से 60 तो निकलेगा नहीं, तो 60 में से 40 हम लोग निकालते हैं तो 20 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का साइन लिखता है, जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के, तो बड़ी इन दोनों में कौन है 60 है, 60 के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 20 आ गया है। इसमें पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हम लोग में क्या है बड़ी संख्या यही तो है, 3 और 5 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है, तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा। अब 5 इंटू x का मान कितना आया है 20, x का मान 20, तो 20 पंचे 100, बड़ी संख्या का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आज हम लोग रेशियो समानुपात के यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, इसको यहीं तक आज पढ़ेंगे। इसके बाद
जो नेक्स्ट वीडियो आएगा भाग जो 4 आएगा, इससे और जटिल क्वेश्चन होगा, क्योंकि वहीं से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उठाता है क्वेश्चन। यदि आप लोग भी इसके पहले वाली वीडियो न देखे हो तो आप लोग डिसीजन क्लासेज में जाके प्लेलिस्ट में वहां पे आपको भाग अनुपात समानुपात के भाग 1 और भाग 2 पढ़ा हुआ है, और ये भाग 3 है, तो उसको आप लोग देखेंगे तब ये भाग 3 पढ़ने में और आनंद आएगा। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।